Good morning, first year commerce. This is the part 34 lecture of the economics. अब तक हम लोग इंडियन इकोनॉमी पर डिस्कस कर रहे थे. जब हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट किए थे 25 सितंबर 25 सितंबर को, तो फर्स्ट दो लेक्चर में मैंने एक संक्षेप में बताया था व्हाट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी और मैक्रो एंड माइक्रो पर. आज इकोनॉमिक्स का जो इस क्लास में हम लोग वह इकोनॉमिक्स वास्तव में होता क्या है और कुछ डिफिनेशन की हम लोग चर्चा करेंगे. इकोनॉमिक्स जो वर्ड बना है, इकोनॉमिक्स, ये वर्ड बना है ओक्यूस एंड नोमोस. क्या? ओक्यूस एंड नोमोस. देखो, ओ आई के ओ एस, ओक्यूस, जिसका मतलब होता है ए हाउस, और नोमोस जिसका मतलब होता है मैनेजर. ठीक है ना. ये एक जब बना था तब उस समय इसको रखा गया था, अब तो इसका बदल गया. और माने हाउस का मैनेजर, यानी कि जो भी घर में होता है उसकी जो भी आमदनी है उसके हिसाब से वो अपना एक बजट तैयार करता है, कैसे कैसे खर्चा किया जाएगा. ठीक है. इस पर हमारा एक बना था. ये आपका ग्रीक वर्ड था से जो बना है. आज हम लोगों ने पहले लेक्चर में चर्चा किया भी था कि इकोनॉमिक्स क्या है. देखिए, इकोनॉमिक्स को हम अध्ययन करें तो मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि पहली बात ये क्वेश्चन उठता है कि वाई वी आर डूइंग द वर्क, द पर्पस बिहाइंड. आप कहोगे कि आवश्यकता के लिए हम लोग काम करते हैं. ठीक है, मान के जिंदगी की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है जो रोटी कपड़ा मकान तो है ही है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान एक जानवर भी का उसको भी खाना चाहिए, लेकिन वो काम नहीं करता है. तो इस पर मैं कहा संक्षेप में इसका चर्चा करेंगे. हम लोग क्यों काम करते हैं? हम लोग काम करते हैं क्या हमको पानी और हवा की जरूरत नहीं है? हमको जरूरत है हवा पानी की, लेकिन हम आपसे कहें कि चलो हवा पानी दे दें, आप पैसा दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि आप कहोगे साहब तो पर्याप्त मात्रा में है. यानी कि हम उन चीजों का अध्ययन करते हैं जो पर्याप्त मात्रा में नहीं है. दैट इज द स्केयर रिसोर्सेज. इन जनरल रिसोर्सेज आर स्केयर्स. एक कहा भी गया है, इकोनॉमिक्स इज कंसर्न with the utilization of scarce means having alternative uses for the achieving multiple ends. Economics का एक जगह और लिखा है, economics is the science of choice when faced with the scarce means and unlimited end. यानी कि इकोनॉमिक्स जो है और मैनेजमेंट, ये दो, यहां पर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, टोटल डिपेंड करता है क्या? स्केर्स मीन्स में, बिकॉज सो मेनी पीपुल्स आर चेजिंग फ्यू थिंग्स. इन दैट केस, just to get the few things, we do the economic activity and earn the money so that we can purchase that thing. That's why, और यही जहां से हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं और यही से हमारा इकोनॉमिक्स शुरू होता है. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, ये सब हम लोगों ने उस समय एक मेन लेक्चर में हमने डाला था. आज हम बात करेंगे आपसे डिफिनेशन में. इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि एक पर आप लेक्चर पहले देख लीजिएगा, यूट्यूब पर मौजूद है, वहां से. आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, पहला, दैट इज द वेल्थ ओरिएंटेड डिफिनेशन. क्या पहला है आज? वेल्थ ओरिएंटेड डिफिनेशन. इसमें हम लोग बात करेंगे प्रोफेसर एडम स्मिथ. द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. वेल्थ ओरिएंटेड. आज इनको एक डिफिनेशन बोलते हैं, इन्होंने क्या कहा था उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं.
इन्होंने कहा था एडम स्मिथ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने किताब लिखा द वेल्थ, साइंस ऑफ द वेल्थ, इनका किताब था, जिसमें से इनके इस डेफिनेशन को लिया गया है और बड़ा मशहूर था। इनका जो डेफिनेशन था, द स्टडी ऑफ नेचर एंड काजेज ऑफ नेशन वेल्थ, स्टडी ऑफ नेचर एंड काजेज ऑफ नेशन वेल्थ, यानी नेचर, स्टडी ऑफ नेचर अगर प्रकृति का, और नेशन किसी राष्ट्र का अध्ययन करते हैं, कारण वो होता है क्यों कर रहे हैं, दैट इज द नेशन, दैट इज द वेल्थ। अकॉर्डिंग टू हिम इट इज द सब्जेक्ट रिलेटेड विथ प्रोड्यूसिंग वेल्थ, ये वो सब्जेक्ट है जिसमें हम बात करते हैं प्रोड्यूसिंग वेल्थ, पैसा कैसे कमाया जाए, एंड यूजिंग इट, और कैसे यूज किया जाए। मैनी इकोनॉमिक्स थिंकर राइटर आल्सो सपोर्टेड दिस विच, जैसे जेम्स सेट का था द साइंस विच ट्रीट ऑफ वेल्थ। तमाम लोगों ने इनके समर्थन किया, यानी कि अगर हम इनकी डिफिनेशन को देखें तो जो बात करें कि प्रोफेसर एडम स्मिथ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ओनली फोकसिंग ऑन द वेल्थ, हिज टोटल definition depend upon the economics as the wealth of people as the economic man. What he does, जो भी वो काम करता है उसके पीछे एक लक्ष्य होता है, पैसा कमाना। अगर मेन फीचर में बात करें तो इनका था स्टडी ऑफ वेल्थ, ओनली द मटेरियल कमोडिटी, इन्होंने नॉन मटेरियल कमोडिटी एयर वाटर को इग्नोर किया। थर्ड है स्ट्रेस ऑफ वेल्थ, काजेज ऑफ वेल्थ और इकोनॉमिक मैन। अगर इस पॉइंट को हम लोग देखें तो निकल के आता है कि टोटल के टोटल जो इकोनॉमिक्स है वो वेल्थ के इर्द गिर्द है। कोई भी व्यक्ति जो पैसा कमाता है उसका मूल लक्ष्य होता है क्या, पैसा कमाओ। कैसे कमा रहा है उन्होंने इसको इग्नोर किया। He was totally focusing on the wealth as a people, as a economic man. इनका टोटल ये था लोगों के प्रति, ठीक है। यानी द लक्ष्य, द गोल, द एंड ऑफ द पर्सन इज टू अर्न द मनी, द इकोनॉमिक मैन। सो मेनी डिफिनेशन, सो मेनी इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इसको आलोचना किया, जैसे कहावत भी है, या खुदा पैसा खुदा से कम नहीं पर खुदा भी नहीं, यानी कि सब कुछ है लेकिन इन्होंने खुदा बना दिया। ये तो काफी लोगों ने इसको आलोचना किया, कई लोगों ने इसको डिस्मल साइंस भी बोला। एक हम इसमें एक करना चाहेंगे, उल्लेख करना चाहेंगे, रस्किन एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था द साइंस ऑफ गेटिंग रिच इज द बास्टर्ड साइंस। इन्होंने इसकी इतना आलोचना की, एक तरह से ये गाली था। प्रोफेसर रस्किन ने कहा द साइंस ऑफ गेटिंग रिच इज द बास्टर्ड साइंस, सिर्फ पैसा होना, पैसा कमाना ही, अगर अमीर होना ही है तो ये बास्टर्ड साइंस है। इसका हिंदी क्या होगा आप देखते रहिएगा। बहुत दिनों तक इनका डिफिनेशन चला, लेकिन बाद में हमारे प्रसिद्ध इकोनॉमिक्स आए, एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने जो है एक इनके 19वीं सेंचुरी में आए और इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एक किताब लिखा जिसमें उन्होंने इसका डिफिनेशन एक नया दिया। और उन्होंने दिया एक डिफिनेशन, हम बोलते हैं थोड़ा सा, तब उसके बाद आते हैं इस पर। वेल्थ फॉर इट्स ओन सेक ऑफ नो यूज, बट वेन प्लेस इन द हैंड्स ऑफ मैन इट गेट द इंपॉर्टेंस। अब हम आते हैं कि ये क्या है, अभी इसको और डिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो अब हम पहले इसकी बात करें। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर मार्शल इन्होंने डिफरेंशिएट दिया वेलफेयर। अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने कहा कि किसी भी चीज का मीन्स होता है और उसका होता है एंड का मतलब लक्ष्य। According to Professor Adam Smith, to earn the money is the end, लक्ष्य होता है।
यानी अगर हम एडम स्मिथ की बात करें, चाहे वो एक प्रोफेसर हो, एक डॉक्टर हो, सबका, और एक चोर डकैत, सब, क्योंकि सब पैसा कमा रहा है। कैसे कमा रहा है मीन्स की चिंता नहीं है, सबका लक्ष्य होता है कि पैसा कमाना। ये एडम स्मिथ का था, यानी कि वो पूरा का पूरा उनके मॉरलिटी और कहीं कुछ रह नहीं गया था, उन्होंने पैसा को ही लक्ष्य कर दिया था। अब आता है तो ये बहुत बड़ा डिफेक्ट है, इसीलिए किसी ने, रस्किन ने इसको एक तरह से जो इनकी शिकायत की वो गाली के ही रूप में किया, इट इज द बास्टर्ड साइंस। बाद में जो आपके आए प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, द फेमस इकोनॉमिस्ट, इन हिज बुक द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने कहा इट इज ट्रू कि लोग पैसे के लिए काम करते हैं, बट थोड़ा सा अंतर हुआ। उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो हम पैसे के लिए क्यों काम करते हैं, क्योंकि हमारी जरूरतें हैं। हमको आपके पापा उससे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तमाम आपकी जरूरतें पूरा करते हैं, आपका विकास हो। तो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि नो, मनी टू अर्न द मनी, टू अर्न द मनी is the means and welfare is the end। ये प्रोफेसर मार्शल, अब देखिए अंतर हो गया। एडम स्मिथ जो है टू अर्न द मनी को लक्ष्य मानते थे, इन्होंने कहा नहीं, वेलफेयर टू अर्न द मनी मीन्स है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर पैसा है तो जब तक हम उसको एक ह्यूमन काइंड, मानवता, मनुष्य के लिए उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं लगाते हैं और लोगों का उससे विकास होता है, हम इसलिए पैसा कमाते हैं। हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, एक अच्छा नागरिक बनाना है। यही शायद चीज रह जाता है जो एक पशुओं में नहीं होता है। इन्होंने जो कहा कि मनी इट्स ओन सेक हैज नो वैल्यू, यानी अपने आप में मुद्रा की कोई उपयोगिता नहीं है, वो हाथ होता है जो उसकी उपयोगिता को धारण करता है। दैट इज द हैंड, दैट इज द माइंड। अपने आप में मुद्रा कुछ नहीं है। आपको 100 रुपए एक अभी जानवर को दे दिया जाए, 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000, कुछ भी दे दीजिए, उसके लिए क्या मतलब है, वो दांत से लगाएगा, काट के खा जाएगा, खत्म हो गया। लेकिन एक उस हाथ में, हमारे आपके हाथ में पड़ता है, हम लोग उसकी उपयोगिता जानते हैं और उसको खर्चा करते हैं। और जो मूल्य लक्ष्य होता है खर्चा कहां करें, वो होता है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, वेलफेयर। अब अगर हम इनकी डिफिनेशन की बात करें तो ये क्लियर हो गया कि एडम स्मिथ इंट मानते थे, इन्होंने इसको मीन्स माना, और वेलफेयर को इन्होंने इन माना। इनका जो डिफिनेशन था, इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड। अब देखिए, मैनकाइंड मानवता, उसका अध्ययन है, यही क्या वेलफेयर आ गया। इन द ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ इट एग्जामिन दैट द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, देखिए सोसाइटी से भी जोड़ा, which is most closely connected with the attainment and the use of the material requisite and of well-being. That is the one side, it is study of wealth. तो इन्होंने कहा कि यस, वेलफेयर है, वेल्थ है, लेकिन टू वेल्थ है, 2W है। एक साइड, एक सिक्के का एक साइड है वेल्थ, तो दूसरा साइड है वेलफेयर। One side a study of wealth and on the other side it is the most important side, a part of the study of man, that is the wealth. मार्शल एक जगह कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज हिस्ट्री ऑफ मैन एक्शन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, इट इंक्वायर हाउ ही गेट द मनी। अब देखिए आ गया इन्होंने, हाउ, कैसे वो रुपया पाता है और कैसे उसका खर्चा करता है। तो प्रोफेसर मार्शल ने लोगों को, मैन को, सोसाइटी को वेल्थ के ऊपर रखा। वेलफेयर इज अबव द वेल्थ। अगर मेन फीचर की बात करें मार्शल का, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, आई डोंट थिंक इसको एलोबरेट करने की जरूरत है। कॉजेज ऑफ मटेरियल वेलफेयर, इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द कॉजेज ऑफ मटेरियल वेलफेयर, इट ऑल्सो इग्नोर द नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स एंड देयर कॉजेज। प्रमोशन ऑफ वेलफेयर, तीसरा पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट वेल्थ इज नॉट कंसिडर्ड एज द बी ऑल एंड एंड ऑल of all economic activities. The primary importance and greater emphasis on the human welfare. The money and wealth are simply the means of human welfare.
चौथा, स्टडी ऑफ सोशल साइंस एंड यूज ऑफ द मनी। ये था काफी दिनों तक, और काफी दिनों तक ये वेलफेयर डिफिनेशन एक काफी फेमस रहा, क्योंकि इसमें तो है इन्होंने जो है पूरा का पूरा जो वेल्थ था, वेल्थ को एक इनकार नहीं किया, लेकिन इन्होंने उसको ऊपर डाला वेलफेयर, एक सिक्के के दो पहलू, और इन्होंने प्रेफरेंस दिया वेलफेयर को। हाँ, अगर इनकी भी कमी की बात किया जाए तो बोथ एडम स्मिथ एंड प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, इन दोनों ने मटेरियलिस्टिक चीजों को ही प्रेफरेंस दिया, एंड दे आल्सो इग्नोर्ड द नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें। वेल्थ उनके भी डिफिनेशन में था, इनके भी डिफिनेशन था। अंतर ये था, एडम स्मिथ जो है वो वेल्थ को इंड रखते थे, और इन्होंने वेल्थ को मीन्स रखा और वेलफेयर को इंड रखा। ठीक है, काफी दिनों तक इनका चला, और जो अगर बाद में धीरे धीरे, चूंकि जैसे जैसे समय थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम, व्हेन थिंग्स आर गोइंग ऑन, it is whole society is the dynamic, and things are going changed. According to the change, the definition is also being needed to be changed, and that's why the definition of the Professor Marshall also being the part of the criticism. So many authors again came और उसको उन्होंने आलोचना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थे प्रोफेसर रॉबिन्स ऑफ द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिन्होंने अपनी फेमस बुक ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में उन्होंने इसके मार्शल के तमाम कमियों को निकाला, जिसमें उन्होंने कहा कि इनप्रैक्टिकल, ये इनप्रैक्टिकल है, क्योंकि वेलफेयर को आप डिफाइन नहीं कर सकते। वेलफेयर क्या है? एक आदमी को अगर सुई लगाया जाए तो वो उसको कहेगा गलत है। वेलफेयर इज द टोटली रिलेटिव मैटर, ये इन्होंने कहा। ठीक है, दूसरा कई तमाम चीजों पर था, क्योंकि आपके इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। और दूसरा, वेलफेयर अगर कहा जाए, वेलफेयर इज द सब्जेक्टिव मैटर। सब्जेक्टिव मैटर का मतलब क्या होता है? ये मैन टू मैन डिपेंड करता है। इट इज द मैटर ऑफ एनालिसिस। ठीक है, ये सारी चीजें थी। बाद में जो है इन्होंने रॉबिन्स से कहा कि जो टोटल है इकोनॉमिक्स, वो है कि लोगों का ह्यूमन पार्ट्स आर अनलिमिटेड, और उसके आधार पर काम करना इकोनॉमिक्स का अध्ययन होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रॉबिन्स करेंगे। आज हम लोगों ने दो इकोनॉमिक्स का सीखा, दैट इज द एडम स्मिथ और प्रोफेसर मार्शल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे आपका स्पेशली प्रोफेसर रॉबिन्स का, और बात करेंगे आपका पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस के बारे में। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।